मुद्रा का महत्व, जैसे देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा का बहुत महत्व होता है। तो सबसे पहला जो हमारा महत्व वो है बाजार व्यवस्था की धुरी, बेसिस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। आधुनिक बाजार व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, उपभोक्ता उत्पादक द्वारा विभिन्न जो आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, जो आर्थिक एजेंट भी हम कह सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति उपभोक्ता हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, मतलब उपभोक्ता उत्पादक, ठीक है, क्या करते हैं, ये उपभोग करते हैं, उत्पादन करते हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, विनिमय करते हैं, वितरण होता है, जो साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में भुगतान किया जाता है। तो समस्त आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, यहाँ बाजार व्यवस्था का मतलब वस्तु एवं सेवाओं का, साधनों का जो क्रय विक्रय किया जा रहा है, वो क्रय विक्रय किसके माध्यम से पूरा होता है, मुद्रा के माध्यम से। तो वर्तमान समय में सभी जो आर्थिक कार्य हैं वो मुद्रा के द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने जैसे कहा है कि मुद्रा एक तरह से क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था की धुरी है, ठीक है। तो बाजार व्यवस्था की ये धुरी है, बाजार के जो समस्त कार्य क्रय विक्रय करने के लिए हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं। फिर आर्थिक विकास का मापक, किसी देश का जो आर्थिक विकास है उसे हम मुद्रा के द्वारा आसानी से माप सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो मुद्रा के द्वारा ही होती है। अगर राष्ट्रीय आय ज्यादा है, इसका मतलब उस देश का जो विकास का स्तर है वो बढ़ रहा है। फिर हमारा है नेक्स्ट है निवेश का आधार। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादक गतिविधियों में जो पूंजीगत परिसंपत्तियां होती है उसको खरीदने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। लोगों की जो आय होती है उसका कुछ भाग वो क्या करते हैं, बचा के रखते हैं, बचत करते हैं, और उस बचत का जो प्रयोग है वो किसमें किया जाता है, निवेश में किया जाता है। मतलब बचतों को निवेश के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, मुद्रा को अपने पास में संचय करते हैं, उसकी स्टोर करते हैं, मुद्रा को अपने पास में बचत के रूप में रखते हैं, और उस बचत का प्रयोग वो कहाँ पे करते हैं, निवेश के लिए करते हैं। इसलिए निवेश का जो आधार है वो मुद्रा है। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता, कि जो उपभोक्ता हैं, उत्पादक हैं, इस मुद्रा का प्रयोग करके अपने आर्थिक जीवन में कोई भी आर्थिक निर्णय ले सकता है। मतलब उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए उन वस्तुओं पर व्यय करेगा जिन पर उनको अधिकतम संतुष्टि मिलती है, जिनकी उनके लिए उपयोगिता है। इसी तरीके से उत्पादक अगर किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो उत्पादन करने के लिए मुद्रा जो वो खर्च करेगा वो ध्यान रखेगा कि उसके लिए लागत कम से कम आए और उसका जो लाभ है वो अधिकतम हो जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता और उत्पादक के आर्थिक जीवन में स्वतंत्र है, मतलब वो कोई भी आर्थिक निर्णय अपनी इच्छा अनुसार ले सकता है और उसी के आधार पर वो मुद्रा का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार है, कि जो मुद्रा होती है वो किसी अर्थव्यवस्था में, मतलब लोग क्या करते हैं, मुद्रा को अपने पास में संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जो लोगों की आर्थिक प्रतिष्ठा का आधार बनती हैं। जिन व्यक्तियों के पास में मुद्रा ज्यादा होती हैं, आय का स्तर साथ साथ में ज्यादा होता है, उनकी समाज में प्रतिष्ठा ज्यादा होती है, और जिनकी आय का स्तर कम है, मुद्रा की मात्रा कम है, उनको सामाजिक प्रतिष्ठा कम मिलती है। तो किसी भी समाज में जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, सोशल स्टेटस की जो हम बात कर रहे हैं, वो मुद्रा के द्वारा मापी जाती हैं। और अंतिम जो महत्व हमारा है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, कि वर्तमान समय में उत्पादकों के द्वारा जो विभिन्न निर्णय लिए जाते हैं, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण है, इसका प्रयोग करके अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। श्रम विभाजन में क्या होता है कि किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उसके अलग अलग भागों में विभाजित करके उसको अलग अलग, मतलब जो व्यक्ति जिस काम में निपुण है उसको वो कार्य दे दिया जाता है ताकि कम लागत में अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति हो सके। तो श्रम विभाजन और जो विशिष्टीकरण अपनाया जाता है उत्पादकों के द्वारा, तो वो जो उसका आधार है वो एक तरह से क्या है, मुद्रा है। तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व होता है।